जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है फिलहाल बिगनर्स के लिए भी है और जो शेयर मार्केट में अभी है ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए है। बिगनर्स के लिए ये इसलिए है क्योंकि जो नए बिगनर्स आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए, क्योंकि वो आते तो हैं बट चाहते हैं कि हम तुरंत क्या बन जाए, प्रॉफिट बुक करें और प्रॉफिट बुक करके अमीर बन जाए। बट ये शॉर्टकट तरीका किसी भी फील्ड में नहीं होता, आप सभी को पता होगा। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो शेयर मार्केट भी यही है और ट्रेडिंग भी यही है, मेहनत, लर्निंग, है ना। आप लर्निंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपको होगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे और आप लॉस में चले जाएंगे। जो न्यू बिगनर्स आते हैं वो उनका यही होता है कि हम चलो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक्स करते हैं और अच्छा खासा अमीर बन जाएंगे। उनकी प्लानिंग भी शायद ऐसी होगी, 5,000 लेकर आएंगे, 5,000 को हम 6,000 में कन्वर्ट करेंगे, 6,000 को हम 7 में, 8 में, 10 तक करेंगे, फिर उसमें से 5,000 निकाल लेंगे, फिर 5,000 से ट्रेडिंग करेंगे, 15 हो जाएगा। टोटल 22 दिन होते हैं। 22 दिन में अगर हर दिन हम 1,000 भी प्रॉफिट करते हैं तो 22,000 हो जाएगा। फिर 22,000 से करेंगे तो पर दिन का महीने का 44,000, 50,000 हो जाएगा। फिर उस 50,000 से ट्रेडिंग करेंगे तो 1,00,000 रुपया हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ख्वाब लेके मार्केट में आते हैं और अपना पैसा धीरे धीरे लॉस करते हैं। फिर ईगो ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं कि इसको कवर करना है ऐसे। तो हम ये वीडियोस ला रहे हैं बेसिक तरीके से, ताकि कोई भी बिगनर्स यहाँ पर आए तो पहले लर्निंग करे, लर्निंग करने के बाद इसको सीखे और इसको ट्रेड करे, है ना। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के बारे में, जो बिगनर्स हैं खास करके उनके बारे में। जो नए लोग आते हैं, है ना, जो नए लोग आते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है ना। या फिर ऐसा कहे तो उन्हें ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं पता होता है। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं उनको एक धीरे से, यानी कि मतलब बारीकी तरीके से हम समझाएंगे, महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे जिससे उनको पता चलेगा ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग को आसान शब्दों में हम समझे तो ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस, मीन्स व्यापार, यानी कि किसी भी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करके प्रॉफिट को बुक करना होता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी इसी तरह की होती है। जैसे कि हम किसी भी वस्तु को खरीदें और बिक्री करके मुनाफा कमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में वस्तु की जगह कंपनियों की शेयर की खरीदी और बिक्री करके हम मुनाफा कमाते हैं। ट्रेडिंग की समय अवधि, उसकी जो टाइम पीरियड्स होता है, 1 साल की होती है और 1 साल के अंदर की भी होती है। 1 साल के अंदर क्या करना होता है, इसको शेयर को खरीदना होता है, बेचना होता है। अगर 1 साल के बाद शेयर को बेचते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यह एक तरफ का ऑनलाइन आधारित बिजनेस होता है। उदाहरण हम समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए शेयर मार्केट में आप एक शेयर खरीद रहे हैं किसी भी कंपनी का, रिलायंस का हो गया या अदानी पोर्ट का हो गया, कोई भी हो गया, बराबर। एक शेयर खरीद रहे हैं तो हमारे जैसे कई और भी जो होंगे ट्रेडर्स, जो भी व्यक्ति होंगे, उनको शेयर को वो क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। जब वो बेचेगा तो हम खरीद रहे होंगे। चलिए इसे भी एक डेली लाइफ में एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक होलसेल स्टोर से हम कोई सामान 50 रुपए में खरीदे, उसे बाद में हम 60 रुपए लगाकर कस्टमर को बेच दिया। अगर आप रोजाना करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, ट्रेडर बन जाएंगे, ट्रेडिंग कहा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही शेयर बाजार में भी होता है। आप शेयर को खरीदते हैं और 1 साल के अंदर खरीदे हुए शेयर को जो आपको प्राइस बढ़ती है, जहां पे आपने टारगेट रखा होता है, बढ़ती है, तो उसको क्या करते हो, आप बेच देते हो। इसको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहा जाता है। जी हाँ, ट्रेडिंग को काफी रिस्की कहा जाता है क्योंकि इसमें यह कोई नहीं जानता कि कुछ समय बाद शेयर के भाव में क्या मूवमेंट आएगा। अगर शेयर से जुड़ी न्यूज अच्छी हो तो शेयर के भाव तेजी से आगे बढ़ते हैं, और वही कोई बैड न्यूज आ जाए तो शेयर के भाव गिर जाते हैं। ये तो जस्ट हमें एग्जांपल बताए। अभी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के, कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसको किस भाग में डिवाइड किया गया है और उसके प्रोसेस क्या होती है ट्रेडिंग करने की। तो देखिए ट्रेडिंग के तो वैसे बहुत सारे प्रकार हैं, कुछ प्रकार, बट हम कुछ ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे। हम 4 टाइप्स की ट्रेडिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग। अब हम पहला ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग।
स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वह ट्रेड है जो कुछ सेकेंड या मिनट के लिए ट्रेड किया जाता है। यानी मतलब यह हुआ कि ट्रेडर जो केवल कुछ सेकेंड या मिनट के लिए शेयर की खरीदी और बिक्री करते हैं, ऐसे ट्रेडर को कहा जाता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा रिस्की होती है ना। मार्केट 9:15 पे ओपनिंग होती है, 9:15 पे अगर कैंडल बनी, ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल देती तो स्कैल्पिंग ट्रेडर क्या करता है, उसको बाय कर लेता है, और जैसे कैंडल रुकी तो एग्जिट कर जाता है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है कि वो पहले ग्रीन मूवमेंट दी और डायरेक्टली क्या की कोई बेड न्यूज है तो डायरेक्टली 100 पॉइंट की नेगेटिव नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया, तो कस्टमर जो ट्रेडर होते हैं उसको लॉस भी होता है ना। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग यह ट्रेड है जो एक दिन के लिए ट्रेड किया जाता है। मतलब यह हुआ कि ट्रेडर जो मार्केट में 9:15 से खुलने के बाद शेयर को खरीद लेते हैं और मार्केट बंद होने के बाद यानी कि 3:30 बजे से पहले उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। ऐसे ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडर्स कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से थोड़ा कम रिस्की होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल आप जुड़ सकते हो, उसमें आपको हर तरीके से जानकारी दी जाएगी, या फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग यह ट्रेड है जो दिनों के लिए शेयर को खरीदते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए शेयर को खरीदते हैं। मतलब यह हुआ कि ट्रेड जो 1-2 हफ्ते के लिए शेयर को खरीदने के बाद उसे बेच देते हैं। मीन्स कि जैसे कि आपने कोई भी शेयर लिया, ठीक है, और आपने एक टारगेट उसको एनालिसिस किया कि भाई मार्केट यहां तक जाने वाली है, उसके लिए आपको 1 हफ्ते तक होल्ड रखना पड़ेगा। 1 हफ्ते तक आप होल्ड किए, फिर उसको क्या कर दिया आप, 1 हफ्ते के बाद आपका जो टारगेट था अचीव हुआ, आपने क्या किया, उसे बेच दिया, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, है ना। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, पूरे दिन चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। जो लोग जॉब होते हैं, बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग इजीली तरीके से कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग की। पोजिशनल ट्रेडिंग यह ट्रेड है जो कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है। यह मार्केट का लॉन्ग टर्म मोमेंट को कैप्चर करने के लिए किया जाता है ताकि एक अच्छा मुनाफा हो सके। शेयर बाजार की रोजाना के अप डाउन से यह ज्यादा असर नहीं होता है, यह बाकी सभी ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है। ठीक है, आप अगर बिजनेस है, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट ओपन होती है तो आप किसी भी कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं, किसी शेयर की, और एनालिसिस करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, आप कुछ क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप महीना 1.5 महीने के बाद क्या कर सकते हैं, आपका जो टारगेट अचीव हो गया है तो उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई ट्रेडिंग में रिस्क नहीं हो, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसको आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म मोमेंट्स इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। अभी आपको बता दें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। जी हाँ, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में काफी अंतर होता है। ठीक है, जिसको हम बारीकी से जान लेते हैं इसके बारे में। ट्रेडिंग में शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है। जो ट्रेडिंग होते हैं उसको, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट बहुत इनफ हो गया। ठीक है, 5 मिनट 6 मिनट के अंदर क्या होता है, बाइंग और सेलिंग करना होता है। वही इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, शेयर को लंबे समय के लिए खरीद लिया जाता है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। चार्ट को पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, एक्शन प्राइस देखनी पड़ती है, ऑप्शन चेन देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को, आपका न्यूज के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो बहुत सारी इसके अंदर क्या होता है, एनालिसिस करना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस भी करनी पड़ती है। वही इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, किसी भी एनालिसिस की जानकारी उतना नहीं करनी होती है। आप कंपनी के बारे में जानें, 1 साल का डेटा, 2 साल का डेटा, 1 महीने की डेटा को निकालें और उसको आप बाय कर लें। और भी इसके बारे में आप जानना हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, डोंट माइंड, अगले वीडियो में। ट्रेडिंग की अवधि 1 साल की होती है, वही निवेश की अवधि 1 साल से ज्यादा की होती है। मीन्स ट्रेडिंग जो होती है, देखिए ट्रेडिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो ट्रेडिंग होती है, जैसे कि आपने अभी हमने ऊपर की तरफ बात किया पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग को आप 1 साल तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट ट्रेडिंग करने वाले लोगों को ट्रेडर्स कहा जाता है। वही जो निवेश करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है ना। निवेशक, इन्वेस्टर
कहा जाता है। जो इन्वेस्टमेंट करता है उनको इन्वेस्टर कहा जाता है और जो ट्रेडिंग करता है उसको ट्रेडर कहा जाता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म मुनाफे को कमाने के लिए आता है और वो अपना प्रॉफिट बुक करता है और निकल जाता है। बट जो इन्वेस्टर होते हैं वो लंबे समय के लिए अपनी प्रॉफिट बुक्स करते हैं लंबे समय में। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो जस्ट आपको समझाने के लिए थी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आगे की वीडियो लाएंगे आपके कमेंट्स के अनुसार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।